लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को अपने साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन राहुल गांधी एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जितना देश में नहीं घूमे, उससे ज्यादा तो देश के अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर मानहानि के केस चल रहे हैं और मानहानि के कारण ही राहुल गांधी एक बार अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। राहुल गांधी आदतन ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं, जिसके बाद पहले से ही आर्थिक रूप से बदहाल कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए बड़े वकील खड़े करने पड़ जाते हैं। इससे पहले वाले मामले में भी राहुल गांधी की गर्दन बड़ी मुश्किल से बची थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद कहीं जाकर राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन फिर से राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे के कारण मुश्किल हो सकती है। और अगर चुनावों से ठीक पहले फैसला आता है तो राहुल गांधी की सांसदी तो जाएगी ही, साथ ही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि जीतने से पहले ही राहुल गांधी पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कांग्रेस चुनाव में उतरने से पहले ही मानसिक तौर पर धराशायी हो जाएगी। आखिर कैसे फिर से फंस गए हैं राहुल गांधी, बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की गई है। अब इस मामले में उनके खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विनय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। और अब राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के दिए गए भाषण में बीजेपी नेतृत्व पर सत्ता के नशे में चूर होने का झूठा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पीठ ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया से ये बयान बताता है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में है और झूठ बोलने वालों से बनी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये आरोप प्रथम दृष्टया से मानहानिकारक प्रकृति का है। अगर राहुल गांधी दोषी साबित होते हैं तो कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।